ओम श्री शिवाय। सर, सरकार ने यूजीसी ने नीट की एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, ये सरकार ने तो इनपुट मिली होगी कि भाई जो एक जो यूजीसी जेआरएफ नेट की जो सैंक्टिटी है, तो उसमें कुछ मतलब गड़बड़ी हुई होगी, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा। तो इस लिहाज से सरकार ने फैसला किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, यूजीसी ने, कि भाई हम इसको दोबारा से कराएंगे। अभी शेड्यूल तो फिर नहीं आया है, लेकिन देखिए, जो स्टूडेंट बाहर से आते हैं, लाखों रुपए की फ़ीस दे रहे हैं प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में, लाखों रुपए उनके खर्चा हो रहे हैं। अब कोई गरीब आदमी मिडिल क्लास का अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है, कैसे तैयारी करा रहा है? अब आप बताओ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इतना रुपया जो फ़ीस थी, तो सबसे पहले तो सरकार को ये करना चाहिए कि इस एनटीए में जो भी मतलब जो है, इस नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है, जो भी मतलब ऑफिसर्स हों या इसकी जो भी लोग हैं जुड़े हुए, जो दोषी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरा चीज़ है, मेरे हिसाब से तो इसको ये एनटीए से एग्ज़ाम ही नहीं कराया जाए। पहले नीट में भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, फिर अभी ये जो है यूजीसी जेआरएफ नेट में भी आ गई। तो इस तरह की विश्वास नहीं रहता है, और जब विश्वास संस्था पे नहीं है तो आप चाहे कुछ भी करते रहो। तो नंबर एक तो इसको हटा के कोई दूसरा ही विकल्प सोचना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो फीस ले ली है स्टूडेंट से, अब वो इतना, अब मान लो कोई बच्चा उत्तर प्रदेश का है, उसने दिल्ली सेंटर लिया, उसका आने का खर्चा, जाने का खर्चा, देखो उनके माँ बाप कितना खर्चा कर रहे हैं। तो अब जो फीस पहले ले ली है, तो अब दोबारा जो एग्ज़ाम हो, जो पहले जो फॉर्म भरे हुए हैं, उन फॉर्म्स को मान लिया जाए और उनसे एग्ज़ाम लेना चाहिए। दोबारा से उनको फॉर्म नहीं भरवाए, दोबारा से फीस नहीं दे। और दूसरा, जो स्टूडेंट का खर्चा हुआ इतना, सरकार से, एनटीए से उन स्टूडेंट का जो खर्चा हुआ उसको दिलवाया जाए। जैसे रेल में गया कोई, या हवाई जहाज़ से गया, या अपनी गाड़ी से गया, तो वहाँ पर उनका खर्चा हुआ है ना। तो कुल मिलाकर के जो ये मतलब बहुत ज़्यादा एक नेशन पर, राष्ट्र के स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर जो ये बहुत बड़ी जो धांधली है, इसको तत्काल बंद किया जाए, विश्वास बढ़ाया जाए, और इस जो पब्लिक एजुकेशन संस्थाओं में एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। शिक्षा में किसी तरह का कोई भी गड़बड़ सहन नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं तो इसका मतलब पुरजोर भर्त्सना करता हूँ कि इस तरह के लोग पता नहीं कहाँ से जीवित हैं संस्थाओं में, कि वो कहीं से भी किसी भी तरह से राष्ट्र को बलवान होने में तो कोई भूमिका निभा नहीं रहे। और जो बेचारे इस अब लगभग 11 लाख फैमिलीज, परिवारों के मतलब एक ने एग्ज़ाम दिया, तो उनके परिवारों में से तो 11 लाख परिवार अफेक्टेड हैं। 11 लाख मतलब 11 लाख स्टूडेंट ने दिया, यानी वो अपने फैमिली का स्टूडेंट है ना, तो इतने परिवारों अफेक्ट हुए हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत बात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार कड़े से कदम उठाए, और हायर एजुकेशन में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हैं। टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, और भी जो भी करा रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कर रहे हैं। अब देखो उनकी मेहनत को एक दिन में मतलब क्या कर दिया। चलो, दुख तो है अब, लेकिन सब इकट्ठे होकर के सरकार पर इस तरह की बातें करेंगे। तो मैंने यूजीसी चेयरमैन को भी चिट्ठी लिखी है, और इस माध्यम से भी सबको जगा रहा हूँ कि आप जागो और सरकार से बोलो कि इस तरह की अनियमितताएँ तत्काल बंद हो। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।